हेलो बच्चों, मैं भी मिश्रा फ्रॉम के कोचिंग आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोशन का थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? मोशन में हमने पढ़ चुका कि मोशन होता क्या है। ठीक है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है, कब हम रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होती है जिसके जरिए कोई भी ऑब्जर्वर बताता है कि वो मोशन में है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीख लिया और कुछ स्पीड को समझ लिया, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इन सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ने क्या वाले हैं? वैसे तो वेलोसिटी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन वेलोसिटी को हम चाह रहे हैं कि एक बार आप फिर से समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? वेलोसिटी के साथ पढ़ेंगे हम लोग क्या कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, उसके फार्मूले, एक दो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, दो तीन तो, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स के बाद फिर एक्सेलरेशन रहेगा। तो इन सारे चीजों को पॉइंट को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा तो आप क्या करेंगे, पहले शुरू से फर्स्ट पार्ट मोशन का देख लीजिए, सेकंड पार्ट देखिए, फिर थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको और अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तभी तो बनाने का और मौका मिलेगा। तो वेलोसिटी फिर से सुनिए, वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी असल में एक तरह का स्पीड ही होता है। वेलोसिटी क्या होता है? एक तरह का स्पीड ही होता है, लेकिन जब स्पीड क्या हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, जब स्पीड क्या हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो उस स्पीड को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा मतलब कहने से क्या मतलब है? अब स्पीड क्या होता है? तो स्पीड आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में, याद रखिएगा ये टाइम के 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। यूनिट जानते हैं, किसी भी क्वांटिटी को दिखाने के लिए जिसको हम यूज करते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने बता दिया आपको सब कुछ, तो आप ज्यादा यहां पर नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो जो यूनिट कह रहे हैं, 1 मिनट में हो, 1 सेकंड में हो, या 1 घंटे में हो, ठीक है, 1 आवर, ठीक है, इनमें चली गई जो दूरी हो, डिस्टेंस होती है ना, 1 मिनट 1 घंटे 1 सेकंड में चली गई जितनी डिस्टेंस होती है ना, वही क्या होती है? आपकी स्पीड होती है। ठीक है, कि 1 सेकंड में आप कितनी दूर चले गए, वही आपकी क्या हुई? स्पीड हुई। स्पीड मुझे लगता है आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, और यहां पे भी आपको समझ आ गया होगा कि 1 सेकंड 1 घंटे में जितनी भी डिस्टेंस चलते हैं वही आ जाता है स्पीड होता है। ठीक है, लेकिन जब हम पार्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करते हो, जब मतलब फिक्स, अगर हम तो कह देता है, जैसे ध्यान दीजिएगा इस चीज में समझिए, मान लीजिए ये आपका घर हो, ओरिजिन क्या है, ठीक है, अब ध्यान देना, ये मान लीजिए अगर आपका साउथ है, ठीक है, और इधर मान लीजिए, इधर वेस्ट मान लीजिए, ठीक है, अब आपसे कोई कह देता है कि ये डायरेक्शन अगर चलिए, ठीक है, मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि इस डायरेक्शन मतलब वेस्ट की तरफ जाइए, तो ये पार्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। अब इस याद रखिएगा, इसमें जितनी भी आपकी स्पीड होगी, अगर आप वेस्ट की तरफ सीधे जा रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आप पार्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब वेस्ट की तरफ एकदम सीधे में जब आप एक स्पीड, कोई भी स्पीड से चलते हो, वही आपकी वेलोसिटी हो जाती है। मतलब फिक्स डायरेक्शन में आप जो जाते हो वही वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड 1 मिनट या 1 घंटे में चले गए जितना डिस्प्लेस होते हैं, वही क्या कहलाता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो उसी सब चीजों को हम लोग समझेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, हम जैसा कि स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि डेफिनेशन को पहले ध्यान से देखिए क्या होता है। जैसे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है वेलोसिटी क्या होता है ऑब्जेक्ट का? असल में वही स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जो स्पीड कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड 1 मिनट 1 घंटे में चले गए जितना हम डिस्प्लेस हो जाते हैं, वही हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता हो, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता हो, वो कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में क्या आ रहा है? वेलोसिटी में डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब फिक्स डायरेक्शन में जाएंगे तभी आपकी वेलोसिटी कुछ रहेगी। ठीक है, तो जब आप फिक्स डायरेक्शन के बारे में बात कर दिए तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं? एरो बना देते हैं ऊपर। तो देखिए वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं,
ठीक है। और उसके ऊपर एरो क्या दिखाता है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन की भी बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी याद रखिए कि क्या मैंने बताया, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाया जाता है, एस से दिखाया जाता है। और एस देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर एरो बना दिया गया है, तो एरो जैसे बना डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन के बारे में वेक्टर क्वांटिटी को दिखा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी का जो आएगा मीटर पर सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ जो होता है वेलोसिटी, वो होता है मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, इसकी वेलोसिटी उसका एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। और इस बार अगर आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो इससे जो एमसीक्यू से क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर इसी से आएंगे। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, आप अगर एसआई यूनिट जानते हैं तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड कर दीजिएगा, अगर आपको सीजीएस यूनिट निकालना है। ठीक है, ठीक है। एसआई, सीजीएस, एमकेएस ये सब पहले पार्ट में बता चुका हूं, तो मैं यहां पे नहीं बताने वाला। वेलोसिटी भी बता दिया था, लेकिन एक बार वेलोसिटी को समझा के मैं फिर वीडियो को आगे ले जाना चाहता था। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहां तक तो समझ आगे होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जो पहला आपको पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुका है, वैसे ही वेलोसिटी के बारे में बात होगा। बस वेलोसिटी में क्या होगा, वही सब चीजें होती है जब हम पार्टिकुलर डायरेक्शन में बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी में क्या करेंगे, जब हम पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, स्पीड ही होगा। लेकिन जब पार्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करेगा तो वही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं कांस्टेंट भैया, तो कांस्टेंट मतलब जब क्या होता है, कोई चीज फिक्स हो। तो यूनिफॉर्म भी क्या होता है, एक तरह से एक ही तरह की वैल्यू को बदल चलता है वो। आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब चल रहे हो, ठीक है, जब आप स्पीड क्या कर रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो, मतलब कि मैं 1 सेकंड में 10 मीटर चला जाता हूं तो, और अपनी स्पीड को बढ़ा भी नहीं रहा हूं, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर इधर से उधर जा रहा हूं तो मैं पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो इस तरह की जब बात होगा, स्पीड होगा जो पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह रहा वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म तब कहेंगे वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा ये डायरेक्शन, ये जो दिखाता है डायरेक्शन को दिखाता है, ये दिखा रहा है नॉर्थ की तरफ, ये दिखा रहा है साउथ की तरफ, ये दिखा रहा है ईस्ट की तरफ, ये दिखा रहा है वेस्ट की तरफ। इतना तो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, ये जो देखो, ये बंदा कह रहा है कि ये किधर जा रहा है। ये मान लो अगर यहां पे खड़ा होगा तो ये किधर जाने कह रहा है, ईस्ट की तरफ। किधर कह रहा है, ईस्ट की तरफ जाने को कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब एक ही डायरेक्शन में गए हैं, ईस्ट की तरफ ही गए, कोई ऐसे मुड़कर वापस नहीं आया है। अब ध्यान से देखो, मान लो इसका नाम अगर हम रख देते हैं चिंटू। अब ध्यान दीजिएगा, चिंटू, अब इस समय देखिए कि कितना हो रहा है, यहां पे समय हम आपको मेंशन कर दें थोड़ा सा, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, हर एक पे देखेंगे तो अलग अलग एक एक घंटे का डिस्टेंस गैप है। ठीक है, तो ये 6 AM हो रहा है, 7 AM, 8 AM और 9 AM। ठीक है, ये समय आपको हो गया। और हर जगह देखिए 10-10 10 किलोमीटर का है, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 AM पे कहां पे था, इस वाले पॉइंट पे था, मान लो इस वाले पॉइंट का नाम ए। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा कि जब 7 AM हुआ तो कहां चला गया, मान लो बी पे चला गया। कहां चला गया, बी पे चला गया। मान लीजिए जब 8 AM हुआ तो कहां चला गया, सी पे चला गया। और जैसे ही 9 AM हुआ तो मान लीजिए कहां चला गया, वो बी पे चला गया। कहां पे चला गया, डी पे चला गया। ठीक है, ए पे था 6 AM पे, बी था 7 AM, सी था 8 AM, डी था 9 AM। अब ध्यान दीजिएगा, जब चिंटू ने 6 AM से 7 AM गया तो उसकी देखो कितना है, ये ध्यान दीजिएगा 10 किलोमीटर। कितना चला, जब 6 AM से 7 AM तक गया, ए से बी तक गया, तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट था, 10 किलोमीटर। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब ध्यान दो कि अगर हम ए से बी वाले बात करते हैं, जब वेलोसिटी किसके बारे में बात करते हो, ए से बी के लिए, तो ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 किलोमीटर। भाई कितना डिस्प्लेस किया, 10 किलोमीटर। 6 AM टू 7 AM जाने पे उसको कितना समय लगा, 1 आवर का।
1 आवर का टाइम लगा और 10 किलोमीटर चला। तो इसका वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, ए टू बी में वेलोसिटी कितनी आई भाई, ए टू बी में वेलोसिटी उसकी आई 10 किलोमीटर पर आवर। कितना, उसकी वेलोसिटी कितनी आई ए से बी पे 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यही निकालते हैं, ध्यान दीजिए ए टू बी था 10/1, इसको ध्यान से देख लीजिए। लेकिन जब हम बी टू सी निकालते हैं तो देखिएगा कितना है, तो बी टू सी जाने पर, बी से सी पे जाने पर डिस्प्लेसमेंट कितना 10 किलोमीटर। 7 AM टू 8 AM कितना हुआ 1 आवर। फिर भी इसका जो डिस्प्लेस वो आया, स्पीड आया, वो कितना आया भाई, वेलोसिटी कितनी आई 10 किलोमीटर पर आवर। ये बी टू सी था। अब हम और एक बदल के देख लेते हैं, सी टू डी चले जाते हैं। सी टू डी पे भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर, हमने 10 किलोमीटर लिख दिया। 8 AM टू 9 AM कितना समय लगा भाई 1 आवर लगा, हमने 1 आवर पुट कर दिया। हमारा कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर आया। और ये ध्यान दीजिए कि हर बार जो वेलोसिटी आ रही है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की आ रही है, मतलब वो हर बार फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, इसलिए उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी पार्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकुलर स्पीड से हो, मतलब कि एक फिक्स घंटे आवर में फिक्स डिस्टेंस तय करता हो, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म समझाने चलो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म को पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, जैसे उसका ये नाम था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, वैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल, वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है इसका सब कुछ। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, इसको देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, ठीक है, इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन, याद रखिए पार्टिकुलर डायरेक्शन। फिर भी है नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन बदल जाए, वेलोसिटी होना है तो उसको पार्टिकुलर डायरेक्शन जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो यूनिफॉर्म हो, लेकिन पार्टिकुलर डायरेक्शन तो रहना पड़ेगा अगर वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन बदला तो वो स्पीड जैसा हो जाएगा, इसलिए पार्टिकुलर डायरेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो याद रखें क्या कर रहा है, इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समय तो आपके लिए नहीं बदलने वाला, समय को हम फिक्स करेंगे भाई, जितना 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड रखेंगे, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट हम कितना कवर करते हैं वो डिपेंड करता है ना। समय तो अपने स्पीड से, अपने टाइम से, अपने हिसाब से चल रहा है। बदलता क्या है, बदलता हमारा जो वर्क है, हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए, ये ज्यादा मायने रखता है, इसलिए समय को नहीं बदला जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इस वाले फिर से समझते हैं, चिंटू इसको समझते हैं। चिंटू क्या करता है, चिंटू ए पे कितना टाइम हो रहा है, उसमें 6 AM हो रहा है, मान लो चिंटू ए पे है और उसमें 6 AM हो रहा है। वो चलते चलते कितना चला गया 20 किलोमीटर चला गया, लेकिन डायरेक्शन अभी देखिए वही है, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये क्या है, फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब वो ए से बी पे जा रहा था तो उसने 20 किलोमीटर तय किया। फिर 7 AM टू 8 AM जाने के लिए, 7 AM टू 8 AM जाने के लिए उसने 10 किलोमीटर तय किया, और फिर सी टू डी जाने के लिए उसने 8 किलोमीटर तय किया। ठीक है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। देख लेते हैं हमारा सेम आता है कि डिफरेंट आता है। अगर डिफरेंट आता है हमारा भाई नॉन यूनिफॉर्म हो जाना है। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे देखते हैं इसका आएगा भाई, इसमें जो डिस्टेंस कवर किया उसने 20 किलोमीटर और समय कितना लगा 6 to 7 AM 1 आवर लगा, 1 आवर लगा। अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, यही आएगा। ये किसके लिए है, ए टू बी के लिए है। ठीक है, ए टू बी के लिए कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में उसने ए से बी पे जाने समय 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर तय कर लिया। 1 घंटे में डिस्टेंस कितना तय किया 20 किलोमीटर तय कर लिया ए से बी पे जाने पे। लेकिन अब हम बात करते हैं बी से सी पे जाने पे कितना होता है। तो बी से सी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बी टू सी के लिए बात करते हैं तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 किलोमीटर हो गया, और समय कितना हुआ, टाइम ध्यान देने वाली बात है, टाइम आपका है अब भी 1 आवर है। 7 to 8 AM कितना हो जाएगा 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो अब इतना हुआ इसका 10 किलोमीटर पर आवर आया, और दूसरी बार आपका कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर गए थे, अब 10 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर सी टू डी की बात करें, सी टू डी के लिए बात करें तो वहां पे हो जाता है डिस्प्लेसमेंट 8 और समय अब भी 1 आवर लग रहा है।
और इस बार जो आता है वो 8 किलोमीटर पर आवर आता है। कितना आता है? 8 किलोमीटर पर आवर आता है। इसलिए C2D में इसका और ज्यादा बदल गया। C2D में क्या हो गया? और ज्यादा बदल गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 1 घंटे में 8 ही किलोमीटर हुआ। पार्टिकुलर डायरेक्शन अब भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? वो फिक्स समय में कम हो रहा है। तो यही क्या हो रहा है? जो ये बदल रहा है ना, डिफर आ रहे हैं, यही कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मतलब 1 घंटे में हर बार अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तय करता हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, इस एग्जांपल से आप समझ लीजिए और इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जैसे एवरेज स्पीड होता था, उसमें क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता था, वैसे ही आपका जो है वेलोसिटी भी होता है। लेकिन वेलोसिटी मैंने बताया जैसे कि फिक्स डायरेक्शन में भाई, तो इसका भी वही सब होगा कि टोटल जर्नी में हमारा जितना भी चला हुआ होगा और उस दौरान जितना भी समय लगा होगा, वही एवरेज वेलोसिटी। जैसे डेफिनेशन में देख लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने जितना डिस्प्लेस कर लिया, फाइनल में आपने जितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया वो ऑफ अ बॉडी टू द टाइम टेकन, और उस दौरान जितना समय लगा, उन दोनों का रेशियो ही आपका क्या कराएगा? एवरेज वेलोसिटी। मतलब मान लीजिए आपको कि आप यहां से चलना शुरू किए इस डायरेक्शन में चलते चलते आपका स्पॉट कहीं जगह होगा। मान लीजिए आप यहां पे रुके होंगे, फिर यहां पे रुके होंगे, ठीक है, और यहां पे रुके होंगे, अलग अलग जगह पे रुककर आप अंत में यहां पे पहुंच गए। ठीक है, चले आप यहां से, मान लीजिए, ठीक है, आप चले यहां से, लेकिन पार्टिकुलर डायरेक्शन में, देखिएगा पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, अलग अलग स्पीड से। ठीक है, कभी कुछ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थे। ठीक है, लेकिन उस दौरान आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन जितना टोटल टाइम लगा होगा इस पूरी जर्नी में, वो होगा आपका क्या? एवरेज वेलोसिटी। इसलिए एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन वेलोसिटी पर एरो उसकी लगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आता है इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब इसका डेफिनेशन एक और भी होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यू को इनिशियल वेलोसिटी से दिखाते हैं और वी को फाइनल वेलोसिटी के दिखाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल क्या होता है? जब आप स्टार्ट करते हो, जिस समय आप चल रहे हो, वो वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल मतलब आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, और फाइनल मतलब जब आप रुक गए उस समय आपकी जब चल, उसमें फाइनल जब आपको देखा गया लास्ट वाला, तो वो वेलोसिटी कितनी थी। फाइनल मतलब लास्ट वाला और इनिशियल मतलब जब स्टार्ट की वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दोनों वेलोसिटी का अपॉन करके 2 से भी डिवाइड कर देते तो तब भी आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। लेकिन एवरेज स्पीड नहीं आ जाएगा, उसमें मत कर देना, उसमें अलग तरीके से निकलेगा, उस पर आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया होगा आपको एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कुछ खास तो है। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसलिए क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और अगर लिखने को आता है तो जरूरी है कि ये भी आ सकता है। अगर लिखने वाला रहेगा तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अभी 4 मैं बताऊंगा पॉइंट। मैक्सिमम तो आपको 4 ही पूछे जाते हैं और 2 ऐसे पूछ लिए जाते हैं मिनिमम। ठीक है, तो मैं 4 बताऊंगा, अभी 2 लिखा हूं तो और लिखूंगा डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्पीड कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस स्पीड का वेलोसिटी का कर रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। भाई तो पहला तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया। क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड 1 मिनट या 1 घंटे में, वही आपकी स्पीड हो जाती है। भाई पहला मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इसमें भी वेलोसिटी में वही कर दिया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, the distance traveled by an object in a particular direction per unit time is known as its velocity। जब कोई डिस्टेंस कवर होता हो लेकिन पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको बोला जाता है क्या? वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। स्पीड ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि वेलोसिटी क्या बताता है? वेलोसिटी टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव एंड विच डायरेक्शन इट मूव। ठीक है, वो तो ये बताता ही है कि कितना वो तेज चल रहा है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ये भी बताता है। ठीक है, तो चलिए थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड देखिएगा क्या कहता है
थर्ड आपको लिख देना है कि वो कैसी क्वांटिटी है भाई। तो थर्ड कहता है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होती है। आप इधर डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ में किधर भी चले जाओ, आपको क्या होता है कि टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया और उसमें कितना समय लगा वो कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा कट स्पीड। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। वेलोसिटी में क्या होता है, आपको पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना होता है, क्योंकि आप अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन से बदले तो वेलोसिटी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हरदम बढ़ता है, ये पॉजिटिव रहता है, जबकि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या नहीं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी बदल सकता है, जबकि स्पीड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि वो क्या होता है, अगर आप डिस्टेंस अब चल रहे हो लगातार, जब, लेकिन ये नहीं मतलब कि चल नहीं रहे हो, आप चल रहे हो, लेकिन आप क्या हो रहे हो, अगर इधर भी बढ़ रहे हो तो स्पीड क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उस डायरेक्शन में वापस आने लगते हो तो वेलोसिटी घटने भी लगती है। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल अब इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं पहला जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं वो एवरेज स्पीड पे है। ठीक है, तो इस याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार न्यूमेरिकल को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर ये लिखिए कि क्या क्या दिया गया है, फिर ये देखिए कि फार्मूला क्या है उसके लिए, और फिर उन दोनों में कंपेयर कीजिए। ठीक है, कभी कभी सफिशिएंट चीज नहीं देता तो उनको अलग से निकाल कर फिर वहां पे रखना पड़ता है। तो ये जरूर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर था। अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग, ठीक है, किसी तरह की रीडिंग उसने लिया ऑन द ओडोमीटर पे। ठीक है, ओडोमीटर क्या होता है, जो ये दिखाता है कि गाड़ी कितना डिस्टेंस तय कर चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर फिटेड इन द व्हीकल एज 152 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लो कोई टैक्सी ड्राइवर रहा होगा, तो उसने पहले जो डिस्टेंस देखा था वो कितना था, 1052 किलोमीटर था फर्स्ट केस में, याद रखिएगा। ठीक है, एंड when he started the journey, when he started the journey after 30 minutes, अगर उसने जर्नी के स्टार्ट करेगा 30 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, तो उसका जो टाइम आया वो आया 30 मिनट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ड्राइवर ही नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग वाज, ड्राइवर ही नोटेड द ओडोमीटर रीडिंग वाज 180 किलोमीटर, और जो सेकेंड जो उसने डिस्टेंस निकाला वो आया 180 किलोमीटर। ठीक है, जो 30 मिनट बाद उसने देखा तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया था, 1088 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये इन दोनों पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्या करेंगे आप इन दोनों पे, तो याद देखिएगा कि जब उसने चला था तो इसका डिस्टेंस कितना था, 1052 किलोमीटर। जो 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद देखा तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 1088 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में ही तो वो चला होगा। मान लीजिए आप अगर ध्यान दे रहे हैं कि आप 5 किलोमीटर चल कर आए, मान लो गाड़ी से लेकर चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर चल लिए। ठीक है, अब वहां से आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आपके घर की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो वहां से देख रहे हैं कि 5 किलोमीटर तो चल चुके हैं, लेकिन आपने जो नोट गाड़ी में जो नोट हो रहा है वो तो टोटल डिस्टेंस नोट है, तो वो चला मान लो 15 किलोमीटर, और आप कितना चल चुके थे, मान लो 8 किलोमीटर चल चुके, 5 किलोमीटर मान लो चल चुके थे, और टोटल आप कितना चले, 15 किलोमीटर। तो आप जहां से नोट करना चाह रहे हैं, मान यहां से वहां अपने घर का नोट करना चाह रहे हैं, तो उसके बीच में कितना आया डिस्टेंस, क्या करेंगे, टोटल वाले में से जितना चल चुके उसको माइनस कर देंगे, यही करेंगे। वैसे यहां पे टोटल वाले में से जितना चल चुके उसको माइनस कर दिए, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, कितना चला, 36, कितना चला, 36। ठीक है, 36 चला, तो ठीक है, अब ध्यान देंगे टाइम कितना लगा, तो टाइम कहता है 30 मिनट, और यहां पे ये कितना बता रहा है, किलोमीटर में, तो हमारा यूनिट भी तो सेम होना चाहिए भाई, किलोमीटर में, तो उसको आवर में कर लेते हैं, और आवर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, हम इसको एवरेज मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको टाइम बदलेंगे अगर हम इसको, तो 30 मिनट को अगर बदलना है आवर में, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कट गया और ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/2, कितना आवर आएगा, 1/2 आवर आएगा, और वही क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, वहां पे पुट कर दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला आप जानते होंगे, A/B सी अपॉन डी, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई,
तो यह हो जाता है a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप ध्यान देंगे ये 2 वाला चला, इसके 36 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहा होगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 36 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसका आया एवरेज स्पीड आया वो आया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्पीड। चलिए तो चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a sound is here 5 seconds later than the lighting in sky on a rainy day. Find the distance of the location of lighting. ठीक है, क्या था ना कि लाइटिंग कहां हुआ, आपको ये डिस्टेंस बताना है। भाई जितना डिस्टेंस साउंड तय किया होगा उतना ही डिस्टेंस लाइटिंग तय किया होगा भाई, क्योंकि दोनों एक ही जगह तो आए हैं। ठीक है, तो अगर हम साउंड की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वही लाइटिंग की भी डिस्टेंस हो गई। अगर यहाँ पे बिजली कड़की, यहाँ पे अगर बिजली चमक रही है तो इसका याद रखिएगा यहीं से साउंड भी तो जाएगा और लाइट भी यहीं से होगा। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, A sound is here 5 seconds later than the lighting, मतलब कि लाइट जब चमका तो उसके 5 सेकंड बाद आपको सुनाई दिया। तो ध्यान से देखिएगा, उसका समय हो जाएगा, उसका जो साउंड है उसका समय दे दिया है, टाइम दे दिया है, वो कितना दे दिया है 5 सेकंड। तो टाइम दे दिया है आपका 5 सेकंड। ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है, उसका स्पीड दे रखा है साउंड का, साउंड की स्पीड दे रखा है 346 मीटर पर सेकेंड, ये भी दे रखा है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कहता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड आपका कितना था 346 और टाइम कितना था 5, तो आपका आ गया 5 6 जा तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा। बाकी के जो न्यूमेरिकल और एक्सेलरेशन और ग्राफ रहेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन करने के लिए आप उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके खुद के कोई न्यूमेरिकल या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो भी मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए अपने क्वेश्चन को भेजेंगे और मैं आपके नाम के साथ उसको सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में अपने क्वेश्चन को मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए।